हंसास कॉलेज में अभी रिसेंटली हुआ ये है कि कॉलेज का जो ग्राउंड है उसको प्राइवेटली दे दिया गया है। जो कॉलेज के प्रिंसिपल है उनके बेटे के शादी के लिए अभी उसी हॉस्टल को गेस्ट हाउस बना दिया गया है शादी में आने वाले लोगों के लिए। तो अगर हॉस्टल अनफिट है तो फिर उसको गेस्ट हाउस कैसे बनाया गया? एक ब्लाइंड बच्चा भी कल आया, उसको वापस भेज दिया गया। मतलब उन्हें गेट खोल देना चाहिए बट उन्होंने गेट नहीं खोला और उन्होंने उसे वापस भेज दिया, जिस वजह से उसे बहुत इशू हुआ। उसका तो था ही, और हमें नॉर्मल स्टूडेंट्स को भी बताना चाहिए, या फिर स्टूडेंट यूनियन, किसी को कुछ पता नहीं था और ये सब किया गया, तो ये बहुत गलत था। हमारा यही था डिमांड कि मतलब ये जो शादी हो रही है इसका बताना चाहिए, प्रायर इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। हंसास कॉलेज में अभी रिसेंटली हुआ ये है कि कॉलेज का जो ग्राउंड है उसको प्राइवेटली दे दिया गया है। जो कॉलेज के प्रिंसिपल है उनके बेटे के शादी के लिए। एंड सर ये वही ग्राउंड है जहां से स्टूडेंट्स को ना शाम के 4 बजे के बाद धक्के मार के निकाल दिया जाता है कि आप नहीं खेल सकते हैं, टाइम पूरा हो गया। या ये वही ग्राउंड है जहां पे फेयरवेल या फेस्ट के लिए परमिशंस नहीं मिलती है, और अगर मिलती भी है तो कहा जाता है कि 5 बजे तक तुम इवेंट को खत्म करो। लेकिन शादी तो सर रात को हो रही है, पहली चीज। दूसरी चीज सर, ग्राउंड बहुत डैमेज होगा क्योंकि बहुत सारे पिलर्स गाड़े जाएंगे, मेटल के पिलर्स गाड़े जाएंगे। सो हमारा सीधा डिमांड है कि ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है प्रोसेस में, ग्राउंड क्यों दिया गया, कैसे दिया गया और स्टूडेंट्स को क्यों नहीं दिया जाता है। इसके अलावा जो एक और डिमांड है सर, जो SFI हंसराज काफी टाइम से उठाती आ रही है कि सर जो हमारा हॉस्टल है उसको पिछले साल खाली करवाया गया था, और हॉस्टल खाली करवाए हुए लगभग 1 साल होने जा रहा है। बोला ये गया था कि हॉस्टल स्टूडेंट्स के लिए अनफिट है, लेकिन सर अभी तक भी हॉस्टल में किसी भी तरीके का कोई कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुआ है, और अभी उसी हॉस्टल को गेस्ट हाउस बना दिया गया है शादी में आने वाले लोगों के लिए। तो अगर हॉस्टल अनफिट है तो फिर उसको गेस्ट हाउस कैसे बनाया गया? और अगर हॉस्टल सच में अनफिट नहीं है तो फिर स्टूडेंट्स के लिए बंद क्यों किया गया? और अगर अनफिट है भी तो अभी तक कोई भी कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं शुरू हुआ है? कोई डिमांड, किसी भी तरीके का कोई एक तरीके का रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा है एडमिन की तरफ से? क्या आपने किसी से बात करने की कोशिश की थी इस बारे में? सर कल जब प्रोटेस्ट हुआ था इससे पहले भी लगातार स्टूडेंट यूनियन और हम लोग एडमिन से लगातार बात करने की कोशिश करते रहे हैं। एडमिन की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आता है। एडमिन सीधा बोलता है कि डिसिप्लिन रीजंस की वजह से फेस्ट के लिए टाइम अलॉट नहीं किया जाता है, या ग्राउंड मेंटेनेंस के लिए आपको नहीं मिलता है। लेकिन कल जब प्रोटेस्ट हो रहा था तो हम लोग लगातार अपने डिमांड्स पे अड़े हुए थे, तो एडमिन की तरफ से बहुत सारे लोग बात करने आए, लेकिन कहीं से भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। अल्टीमेटली उन्होंने हमारे डिमांड्स को माना है और हमें एक लेटर दिया है, लेकिन ऐसे लेटर्स पहले भी दिए गए हैं और उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। क्या बात हुई कल आपकी मैनेजमेंट? हमने मैनेजमेंट के सामने 4 पॉइंट्स रखे। हमारा ये डिमांड था कि प्रिंसिपल मैम खुद आकर के हमसे बात करे, लेकिन हमें ये बताया गया कि प्रिंसिपल मैम अवेलेबल नहीं है क्योंकि उनके घर में शादी है। तो एडमिन की तरफ से जो बात करने आया उन्होंने हमारे डिमांड्स को माना और हमें एक लेटर दिया, लेकिन ऐसे लेटर्स पहले भी दिए जाते रहे, लेकिन किसी भी तरीके का डिमांड माना नहीं गया है। सो वी विल होपिंग कि इस बार ऐसा हो। तो आपके प्रोटेस्ट का, आपकी डिमांड का और आपने जो भी मीटिंग करी मैनेजमेंट का, उसका आउटकम क्या निकला? आउटकम अभी तक के हिसाब से तो यही है कि एडमिन ने शुरुआत में तो बिल्कुल बहुत बुरे तरीके से बात किया, बात नहीं करने की कोशिश की, इग्नोर करने की कोशिश की, प्रोटेस्ट को सप्रेस करने की कोशिश की, एक्शन लेने की धमकी दी कि हम आप पे डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे। लेकिन अल्टीमेटली हमारे लगातार SFI हंसराज लड़ता रहा, हम शाम तक भी यहाँ पे बैठे रहे और रिजल्ट ये निकला कि एडमिन ने हमारे कुछ डिमांड्स को फॉर्मली माना है। अब हम होप कर रहे हैं कि आगे उस डिमांड्स पे काम किया जाएगा। तो लेकिन शादी हो ही रही है, इसका मतलब आपकी सारी जो डिमांड थी उसको मैनेजमेंट ने इग्नोर किया है? हाँ, मतलब शादी वाला हमारा एक डिमांड था कि शादी क्यों हो रहा है इसके बारे में रिप्लाई चाहिए। तो मैनेजमेंट ने बोला कि अब तो सब कुछ हो गया, हम इस पे कुछ कर नहीं सकते हैं, और मतलब किसी की शादी क्यों खराब कर रहे हो, इस तरीके की इमोशनल टर्मिनोलॉजी के साथ हमारे साथ खेला गया, और एट द एंड हमारे पास भी कोई सोल्यूशन नहीं बचा मतलब इसमें कुछ बोलने जैसा। तो आप क्या करेंगे? अभी हमारा यही प्लान है कि हमने सबसे जो हमारा मेजर इसमें डिमांड था वो ये था कि हमको 1 वीक के अंदर आप बताइए कि हॉस्टल का काम क्यों शुरू नहीं हुआ है, अभी तक हॉस्टल बंद करके क्यों रखा गया है, और जो गेस्ट हाउस वाला चीज था उसको तुरंत खाली करवाइए। तो अभी 1 वीक के अंदर अगर कॉलेज एडमिन हमको नहीं बताता है, हॉस्टल पे कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो हम लोग वापस से मूवमेंट जनरेट करेंगे, और इस बार हम लोग बहुत बड़ा मूवमेंट करने की कोशिश करेंगे, और हम एडमिन को पूरे तरीके से एडमिन के खिलाफ आवाज उठाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, जिस भी फ्रंट पे लड़ना पड़े हम लड़ेंगे। हमारा मेन डिमांड ये था कि हमें बिना बताए प्रिंसिपल मैम के बेटे की यहाँ पे ग्राउंड में शादी हो रही है, जो कि गलत है, और इस वजह से हॉस्टल गेट जो है उसको बंद कर दिया गया है, जिस वजह से बहुत से बच्चों को दिक्कत हो रही है। और ये मतलब हमें बताया नहीं गया था पहले से कि ये हॉस्टल गेट बंद है, और इस वजह से एक ब्लाइंड बच्चा भी कल आया, उसको वापस भेज दिया गया। मतलब उन्हें गेट खोल देना चाहिए बट उन्होंने गेट नहीं खोला और उन्होंने उसे वापस भेज दिया, जिस वजह से उसे बहुत इशू हुआ। उसका तो था ही, और हमें नॉर्मल स्टूडेंट्स को भी बताना चाहिए, या फिर स्टूडेंट यूनियन, किसी को कुछ पता नहीं था और ये सब किया गया, तो ये बहुत गलत था। हमारा यही था डिमांड
कि मतलब ये जो शादी हो रही है इसका बताना चाहिए, लाइक प्रायर इन्फॉर्मेशन देना चाहिए।